व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का क्या फ्यूचर है, क्या इसे बंद कर देना चाहिए, व्हाट इज़ माय टेक, मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या टेक है, सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स नहीं बना था, जब वो यूनिवर्स नहीं बना था, तो व्हाट इज़ द टेम्पलेट ऑफ वाईआरएफ का क्या टेम्पलेट हुआ करता था। वाईआरएफ की आप फिल्में देखोगे बिफोर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, तो वो बनाते थे बिफोर ही लव स्टोरीज बनाते थे। ठीक है, आदित्य चोपड़ा की बात करो या यश जी की बात करो, वो लोग बनाते थे लव स्टोरीज। उनका टेम्पलेट होता था कि भाई हम लव स्टोरीज बनाएंगे, म्यूजिकल लव स्टोरीज बनाएंगे, हम रोमांटिक पिक्चरें बनाएंगे। मैं यश जी की बात करता हूँ, उन्होंने चांदनी बनाए हैं, उन्होंने वीर ज़ारा बनाए हैं, उन्होंने डर बनाए हैं। तो उनकी जो फिल्में आप देखोगे, सिलसिला, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई है, लेकिन जो मोटा मोटा उनका टेम्पलेट होता था यश जी का, वो था कि हम लव स्टोरीज बनाएंगे, अच्छी लव स्टोरीज बनाएंगे जिसका म्यूज़िक तगड़ा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आदित्य चोपड़ा की। आदित्य चोपड़ा ने जब से वाईआरएफ को टेक ओवर किया है, उन्होंने बीट, जब वो डायरेक्टर भी थे, ठीक है, जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था विद DDLJ, उसके बाद उन्होंने मोहब्बतें बनाई, उसके बाद उन्होंने रब ने बना दी जोड़ी बनाई। तो उनका जो टेम्पलेट है, जो उनका जो एक ट्रेडमार्क है, एक जो फॉर्मूला था कि हम रोमांटिक पिक्चरें बनाएंगे, हम लव स्टोरीज ही बनाएंगे, और उसमें उनको अच्छी सक्सेस भी मिली है, अच्छी सक्सेस थी। ठीक है, लेकिन जब से उन्होंने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की है आदित्य चोपड़ा ने, ठीक है, शुरुआत की कुछ जो फिल्में हैं वो अच्छी भी चली। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ तो एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर एंड पठान, ठीक है, लेकिन टाइगर 3 और जो वॉर 2 है, उससे जो एक्सपेक्टेशन थी वो उतना नहीं डिलीवर कर पाई। ठीक है, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, मैंने ये रिसर्च किया है, और जो मेरे को लगता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स की अगर चॉइसेस की अगर मैं बात करूँ, तो एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। ठीक है, ये दोनों किसने बनाई थी, पहली पिक्चर बनाए थे कबीर खान ने, और दूसरी पिक्चर बनाए थे अली अब्बास जफ़र ने। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो दोनों डायरेक्टर थे, कबीर खान ने एक था टाइगर के पहले न्यूयॉर्क बनाए थे विथ वाईआरएफ, जो कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर थी। ठीक है, और अली अब्बास जफ़र ने बिफोर टाइगर जिंदा है उन्होंने बनाई थी गुंडे एंड मेरे ब्रदर की दुल्हन, ये दो पिक्चरें बनाए थे। ठीक है, जिसमें से गुंडे थी एक प्रॉपर एक्शन थ्रिलर थी। ठीक है, वो एरा उन्होंने जो क्रिएट किया था, लेकिन एक थ्रिलर पिक्चर थी, एक्शन उसमें भर भर के था। ठीक है, तो उसके बाद उनको एक था टाइगर मिली और टाइगर जिंदा है मिली। ठीक है, तो उसमें आपने अगर देखे होंगे कि वाईआरएफ ने उनको पहले टेस्ट किया कि भाई ये एक्शन फिल्में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे कबीर खान है, कबीर खान को न्यूयॉर्क में टेस्ट किया गया, न्यूयॉर्क फिल्म में वाईआरएफ की तरफ से। अली अब्बास जफ़र को गुंडे में टेस्ट किया गया कि भाई तुम ये फिल्म डिलीवर कर सकते हो, तुम ऐसे टाइप की एक्शन फिल्में जो है वो बना सकते हो, कैपेबल हो कि नहीं हो, डिलीवर कर सकते हो या नहीं हो। उसके बाद उनको वो फिल्में दी गई। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है, और उसके बाद उन्होंने जब सक्सेसफुल हुए वो फिल्मों में, उसके बाद उनको एक था टाइगर दी गई, उसके बाद उनको टाइगर जिंदा है दी गई। ठीक है, टाइगर 3 की बात करते हैं। टाइगर 3 के डायरेक्टर है मनीष शर्मा। उन्होंने कौन सी पिक्चर बनाए हैं, लेडीज़ वर्सेस रिक्की बेल, फैन। ठीक है, लेडीज़ वर्सेस रिक्की बेल और फैन उन्होंने बनाई है। उन्होंने अभी तक के अपने करियर में एक भी प्रॉपर एक्शन फिल्म नहीं बनाया है। तो भाई उनको कौन डायरेक्टर चूज़ किया। ठीक है, डायरेक्टर सिलेक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के बेसिस पे डायरेक्टर का सिलेक्शन होना चाहिए था। ठीक है, आप पहले कोई भी मिड एक्शन फिल्म उससे डायरेक्ट करवाओ, जो भी डायरेक्टर आप स्पाई यूनिवर्स में डाल रहे हो उनसे पहले डायरेक्टर से मिड एक्शन फिल्म उनसे डायरेक्ट करवाओ, देखो कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद उनको वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में डालना चाहिए था। लेकिन कैसे सिद्धार्थ आनंद आ गए, कैसे मनीष शर्मा आ गए, पता ही नहीं, किसी को भी नहीं पता। जबकि सिद्धार्थ आनंद ने कभी भी वाईआरएफ के साथ कोई भी एक्शन फिल्म में काम ही नहीं किया, अयान मुखर्जी ने भी नहीं किया, एंड इवन जो मनीष शर्मा है उन्होंने भी नहीं किया। ये जो तीन डायरेक्टर थे,
उन्होंने कभी भी YRF के साथ एक्शन फिल्म नहीं बनाया है, तो उनको इतनी बड़ी फिल्म कैसे मिली? ठीक है, आपने डायरेक्टर भी रिपीट नहीं करी। जब कबीर खान एक था टाइगर बनाए तो आपने उनसे टाइगर जिंदा है डायरेक्ट नहीं करवाया, ऑल्दो उनको करना भी नहीं था बिकॉज वो सीक्वल नहीं बनाते। लेकिन अली अब्बास जफ़र, ठीक है, जिन्होंने टाइगर जिंदा है आपको दी, उसके बाद उन्होंने आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपके पास ऑप्शन था अली अब्बास जफ़र का, तभी भी आपने अली अब्बास जफ़र को टाइगर 3 नहीं दिए और किसको दे दिए? मनीष शर्मा को, जबकि अली अब्बास जफ़र ने मना नहीं किया था कि टाइगर 3 मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा। कबीर खान का समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा ये चीज़ एक फ्लॉ है कि भाई जो आपको सक्सेस देता है आप उसी को मौका नहीं देते, और हर बार नए डायरेक्टर के चक्कर में वाट लगा दिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई डायरेक्टर की, अब मैं बात करता हूँ स्क्रीन प्ले की, ठीक है। स्क्रीन प्ले का जो राइटर है, ठीक है, जो एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है का था, वो था नीलेश मिश्रा, ठीक है। स्क्रीन प्ले की बात कर रहा हूँ, नीलेश मिश्रा, ठीक है। पठान का जो स्क्रीन प्ले है वो सिद्धार्थ आनंद ने लिखा है, ठीक है। जबकि आपका, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो आपका डायरेक्टर है, जो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, पहले की जितनी भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्में थी उसमें स्टोरी आदित्य चोपड़ा देते थे विद डायरेक्टर के सुपरविजन के साथ, ठीक है। स्टोरी आदित्य चोपड़ा की होती थी। स्क्रीन प्ले जो होता था, ध्यान से सुनना, स्क्रीन प्ले जो होता था वो या तो कोई रेप्यूटेड पर्सन का होता था अलॉन्ग विद डायरेक्टर, ठीक है। स्क्रीन प्ले कभी भी डायरेक्टर के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। आप टाइगर जिंदा है देखो, आप एक था टाइगर देखो, आप वॉर देखो, योर डायरेक्टर शुड राइट द स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन, ठीक है। स्टोरी सबसे पहले तो डायरेक्टर के साथ डिस्कस करनी चाहिए प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने, ये चीज़ फ्लॉ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टोरी शुड बी डिस्कस विद द डायरेक्टर के साथ स्टोरी डिस्कस करो और बैठो ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उसके बाद आइडिया फाइनलाइज करो। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है, स्टोरी आपकी फाइनलाइज होगी तो स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन, ठीक है। स्क्रीन प्ले, डायलॉग एंड डायरेक्शन कौन करेगा? डायरेक्टर ही करेगा। जो कि पुरानी जो पिक्चरें हैं स्पाई यूनिवर्स की, जब वो यूनिवर्स नहीं बना था, वो तब देखा गया है कि भाई डायरेक्टर ने ही स्क्रीन प्ले लिखा है, डायलॉग भी डायरेक्टर के है, और जो डायरेक्शन है वो तो डायरेक्टर को करना ही है, ठीक है। ये पठान के बाद से मैंने ये पैटर्न नहीं देखा हूँ, लिटरली नहीं देखा हूँ। डायरेक्टर को सिर्फ डायरेक्शन करने दिया जा रहा है, ना उनका स्क्रीन प्ले में कोई ध्यान है, ना डायलॉग में ध्यान है, और भाई छोड़ दो, स्टोरी में भी ध्यान नहीं है। एटलीस्ट प्रोड्यूसर के साथ बैठो, एक आइडिया फाइनलाइज करो, तब वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। अब्बास टायर वाला, ठीक है, पठान की जिसने डायलॉग लिखे हैं, श्रीधर राघवन जो कि स्क्रीन प्ले लिख रहा है, जो स्टोरी लिख रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? वो भाई वायरस स्पाई यूनिवर्स की वाट लग रही है, लिटरली बता रहा हूँ, वाट लग रही है। आपको बुरा लगे तो लगना भी चाहिए, बुरा लग रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ, हमको भी बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि भाई इसका जो पोटेंशियल था, अच्छा खासा पोटेंशियल था, वो वेस्ट हो गया। तो वी आर ऑल्सो नॉट हैप्पी एज ऑडियंस, हमको जो एक्सपीरियंस चाहिए था हमको नहीं मिला, इसलिए अब हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है स्क्रीन प्ले और जो डायलॉग्स है, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के लिए हमेशा डायरेक्टर ही होता था। अगर आप पुरानी फिल्मों के देखोगे स्पाई यूनिवर्स के, उसमें वही लोग होते थे। लेकिन जब से श्रीधर राघवन, ठीक है, श्रीधर राघवन और अब्बास टायर वाला, उन्होंने जब से हैंड ओवर किए, वो भाई डिलीवर नहीं कर पाए हैं। ये चीज़ आप मानो या मत मानो, ये पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरी की, ठीक है। स्टोरी के हिसाब से पहले एक्शन ब्लॉक डिसाइड नहीं होते, ठीक है। आपको एक पहले डिसेंट स्टोरी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा बजट है, ठीक है, पता है, सबको पता है, तो आप 300 करोड़ की, 350 करोड़ की, 400 करोड़ की फिल्में बनाते हो, हाई स्केल वाली एक्शन एंटरटेनर बनाते हो, स्पाई यूनिवर्स आपने बनाया, ठीक है, कोई आपसे वो क्रेडिट नहीं ले रहा। लेकिन भाई एक्शन ब्लॉक में ही इतना पैसा खर्च कर देना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। पहले एक अच्छी स्टोरी लिखो, उसके बाद फिर एक्शन ब्लॉक डिसाइड करो। ऐसा लग रहा है कि पहले एक्शन ब्लॉक आ रहा है और उसके इर्द गिर्द स्टोरी पिरोई जा रही है कि भाई ये हमारे एक्शन ब्लॉक है, उसके बाद हम स्टोरी लिखेंगे, उसके इर्द गिर्द स्टोरी लिखी जा रही है, उसमें कैरेक्टर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है, ठीक है।
कैरेक्टर्स को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, कैरेक्टर्स ने स्टोरी को आगे लेके जाना चाहिए। स्टोरी शुड बी योर विनर। अगर स्टोरी विनर है तब जाके कुछ होगा, अगर स्टोरी ही आपकी कमज़ोर है तो फिर एक्टर कुछ नहीं कर सकते। स्टोरी सबसे पहले आपको स्टोरी लिखनी है तगड़ी। जब स्टोरी तगड़ी लिखोगे उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। आप एक्टर्स के भरोसे नहीं रह सकते। एंड कैमियोज बंद करो भाई। आप क्या कर रहे हो कि भाई एक फिल्म में दूसरे फिल्म के एक्टर को ला रहे हो और बस भाई खिचड़ी बना रहे हो, मिक्सअप कर रहे हो। डोंट डू मिक्सअप। मिक्सअप मत करो कि भाई आपको पोस्ट क्रेडिट सीन में, एंड क्रेडिट सीन में दूसरी फिल्म अनाउंस करना है, मत करो। लिटरली मत करो, ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना है भाई दूसरी फिल्म अनाउंस करके, जब वही पिक्चर नहीं चल रही तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे। सबसे पहले तो हायर करने की ज़रूरत है अच्छे राइटर्स को, अच्छे डायरेक्टर्स को, जो कि इस टाइप ऑफ फिल्में, जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्में बना सके। और सबसे पहले तो ये यूनिवर्स ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे पहले एक एक जो कैरेक्टर है उसको इंडिविजुअली स्टैंड अलोन फिल्में चाहिए, ठीक है। बी इट शाहरुख खान, बी इट सलमान खान, बी इट ऋतिक रोशन, ठीक है। उनको स्टैंड अलोन फिल्में दो। स्टैंड अलोन से मतलब है कि भाई कोई कैमियो नहीं रहेगा, जिसकी फिल्म रहेंगी वही रूल करेगा, ठीक है। जिसकी फिल्म रहेंगी वही रूल करेगा। एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर हायर करो, ठीक है। और जहाँ तक कि मैंने बोला कि अच्छे डायरेक्टर्स और राइटर्स की बात है, तो मेरे पास कुछ सजेशंस है, ठीक है। उन सजेशंस को फॉलो करो, आप कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि यही लोग बेस्ट हैं, लेकिन कुछ सजेशंस है मेरे पास। डायरेक्टर के लिए मैं रेकमेंड करूँगा नीरज पांडे। उन्होंने बेबी बनाया है, ठीक है। उन्होंने स्पेशल ऑप्स बनाया है। नीरज पांडे को हायर कर सकते हैं आप, हंसल मेहता को हायर कर सकते हैं आप, रीमा कागती को हायर कर सकते हैं, जोया अख्तर को हायर कर सकते हैं आप, त्रिगमांशु धूलिया को हायर कर सकते हैं। ये लोग राइटर डायरेक्टर है, ये लोग क्रिएट करके देंगे आपको, ठीक है। आप इनसे भले तो पहले एक मिड बजट की फिल्में डायरेक्ट करवाओ, उसके बाद आप इनको वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की एक स्टैंड अलोन फिल्म दे दो, ठीक है। जब आप उनके काम से सेटिस्फाई होंगी, एक मिड बजट वाली फिल्म जब वो बना देंगे, एक्शन थ्रिलर, ठीक है। जब उनको वो आपको प्रूफ कर देंगे, जब वो प्रूफ कर देंगे उसके बाद उनसे वो फिल्म डायरेक्ट करवाओ, ठीक है, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की, लेकिन स्टैंड अलोन फिल्म, ठीक है। चाहे वो पठान 2 हो, टाइगर 4 हो या वॉर 3 हो, कोई भी रहो, कोई भी रहो। सबसे पहले एक मिड एक्शन थ्रिलर उनसे डायरेक्ट करवाओ, उसके बाद उसको वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की कोई फिल्म देना, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है और ऐसा होना भी चाहिए। और राइटर्स के लिए तो मैं रेकमेंड करूँगा जिसने पाताल लोक की सीरीज़ लिखी, आई थिंक सुदीप शर्मा उनका नाम है। पाताल लोक के राइटर को पकड़ो और ये जो डायरेक्टर्स के नाम दिया हूँ मैंने, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आइडियाज़ जनरेट करो, आइडियाज़ डिस्कस करो और एक एक फिल्म इनको दो। ये आपको बताएंगे कि भाई वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को कहाँ, जो यहाँ पर आप लेके जाना चाहते हो, विथ मिनिमम बजट ये आपको अच्छी फिल्म बना के देंगे, अच्छी फिल्म बना के देंगे। बजट इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है। आपके पास 300 करोड़, आपके पास 400 करोड़ होगा, आपके पास है भी, आपके पास आप बड़ी हाई स्केल बनाते हो, लेकिन एक अच्छी फिल्म आना ज़रूरी है। उसके लिए बजट वेरी नहीं करता है। आप एक सस्पेंस थ्रिलर बना सकते हो, आप स्पाई को, ठीक है, स्पाई ज़रूरी नहीं है ना कि एक्शन ही करेगा, उसको जो है उसको आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हो, मतलब कि सस्पेंस थ्रिलर भी बना सकते हो, कि कैट एंड माउस का गेम भी कर सकते हो बिटवीन हीरो एंड विलन। उसके लिए जो है, उसके लिए एक्शन करना इज़ नॉट अ कंपलसरी, नहीं होना चाहिए कि भाई बड़ा बजट है एक्शन ब्लॉक करो और स्टोरी लिख दो उसके इर्द गिर्द और बना दो, ठीक है। नए नए आइडियाज़ जनरेट करो भाई, नए नए डायरेक्टर्स को मौका दो मेरिट के बेसिस पे। जब मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा तब जाके वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्में अच्छी आएंगी। अल्फ़ा के बाद मेरे को नहीं पता कि आपका क्या प्लान है रिगार्डिंग वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। यू शुड फोकस एज अ प्रोड्यूसर, एज अ हेड ऑफ वाईआरएफ। आपको आदित्य चोपड़ा जी को बोल रहा हूँ, उनको लव स्टोरीज़, अपना जो टेम्पलेट है वो नहीं भूलना चाहिए। लव स्टोरीज़ भी बनाओ, जो आपकी लेगेसी है उसको कायम रखो, और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में तो नए लोगों को मौका दो। जब आप नए राइटर्स और नए डायरेक्टर्स को मौका दोगे तो आपको रिजल्ट खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। तो बंद नहीं होना चाहिए वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। स्कोप अच्छा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, अगर एग्जीक्यूट कर दिया बराबर तो देयर इज़ लॉट मोर, बहुत कुछ आ सकता है और तगड़ा बन के आ सकता है। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स तगड़ा बन सकता है,
लेकिन इंटेंशन होना चाहिए आपका। योर ब्रेन शुड बी एट राइट प्लेस। अगर आपने डिसाइड कर ली कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूँगा, नए नए टैलेंट को मौका दूंगा, नए नए डायरेक्टर्स को मौका दूंगा, जो कि सस्पेंस थ्रिलर, ऐसी स्पाई थ्रिलर फिल्में बनाने में माहिर है, उनको मौका दो जो डिज़र्विंग है। जब डिज़र्विंग लोगों को मौका मिलेगा तो भाई रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता, फिर रिजल्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे कुछ फ्लॉज, ठीक है। डायरेक्टर का चॉइस मेरिट पे होना चाहिए। दूसरा, स्क्रीन प्ले राइटर और डायलॉग राइटर थोड़ा सा देखना पड़ेगा किसको मौका देना है, नए डायरेक्टर्स को मौका देना है। स्टैंड अलोन फिल्म होनी चाहिए और जो है रियल लाइफ मिशन पे होना चाहिए। लास्ट पॉइंट ये है कि भाई जो मिशन होते हैं स्पाई का, वो रियल लाइफ मिशन पे होना चाहिए, इंस्पायर बाय ट्रू इंसिडेंट और ट्रू स्टोरीज पे आप अगर मिशन वाली फिल्में बनाओगे, इंडिया को ग्लोरीफाई करोगे, तो दैट विल डेफिनेटली वर्क। ऑडियंस क्लिक जरूर करेंगे अगर इंडिया को ग्लोरीफाई करोगे, रियल मिशन पे आप फिल्में बनाओगे, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो डेफिनेटली स्पाई यूनिवर्स हैज़ अ गुड फ्यूचर, स्पाई यूनिवर्स हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। इतना ही मेरे को बोलना था इस वीडियो में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या टेक है, एज अ ऑडियंस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स? वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स कौन सी गलती कर रहे हैं, कौन सी मिस्टेक उनको ले डूब रही है, और क्या उनकी फिल्में जो पहले सक्सेसफुल होती थी अभी क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रही है? आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस, टेक केयर।